हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे 2.3 को खत्म करने के लिए ग्राफ का आगे थ्योरी। ग्राफ का इसके पहले क्लास चल चुका है, उसका वीडियो नहीं अभी अपलोड कर पाए हैं क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा में था। फिर भी आप लोग को अपलोड कर देंगे। फिर भी अब आगे थ्योरी में देखिए, अगला ग्राफ का जो टारगेट है हम लोग का वो है fx बराबर 1/x और fx को y कहते हैं, यानी कि 1 क्या हो जाएगा जी x। तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1/1 y का भी मान क्या होगा 1। अगर x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ -1 भाग हो जाएगा तो 0.5। एक बात तुम लोग के मन में डाउट हो रहा है कि हम 0 क्यों नहीं रखें, क्योंकि हमेशा ग्राफ में देखते होंगे कि 0 से डिसाइड करते हैं। 0 इसलिए नहीं रखे बालक, क्योंकि अगर हम लोग के क्या होता है कि x के जगह 0 पुट करेंगे तो 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित बिंदु को हम लोग दर्शा नहीं सकते। आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं तो क्या मान आता है बाबू, अपरिभाषित। देखिए इसको अगर प्रैक्टिकली रूप से आपको समझा दें कि कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन होता है। अगर मान लिया जाए कि 0 में अगर हम लोग के 1 से भाग करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। अगर 0 में 1 से भाग करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा, या 0 में अगर किसी भी अंक से 5 से भी भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो देखिए यानी कि ये बात में बहुत लड़का को कंफ्यूजन होता है। 1/0 अगर 0 नीचे है तब हम लोग के इनफिनिटी होता है, लेकिन अगर 0 ऊपर है तब किसी नंबर से भाग होता है तो हम लोग के क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इसको याद करने के लिए एक दिमाग को थोड़ा सा सूचना याद रखिएगा। ये भाग का मतलब क्या होता है, बांटना, बराबर भागों में बांटना। जैसे कि 12 लिखल है और भागा 4 है, इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति है जिसके पास हम लोग के 12 रुपया है और 4 व्यक्ति उसके पास क्या किया है कि समझिए मांगने आया है, और वो क्या करना है कि चारों में बांटना और सामान्य राशि बांटना है। तो हम कटा के देख लेते हैं, 4 एक बार में 12, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को 3-3 रुपया हम लोग का करके देके भेजेंगे। मतलब 12 रुपया और 4 व्यक्ति आपके पास पैसा मांगने हैं तो कितना कितना दिए, 3-3 रुपया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मेरे पास 0 रुपया है, कितना रुपया है, 0 रुपया है, और हमारे पास मांगने वाले व्यक्ति की संख्या 15 है, तो हम क्या करेंगे, उसको कितना कितना देके जाएंगे। मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है और 15 व्यक्ति हमसे मांगने पैसा आए हैं तो साइंस के भाषा में उन लोग को निराश नहीं बजेंगे, 0 रुपया देके क्या करेंगे, लौटा देंगे। अगर मेरे पास कोई पैसा नहीं है और फिर भी हमसे कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है तो विज्ञान के भाषा में हम उन व्यक्तियों के पैसा दिए, लेकिन कितना कितना दिए, 0 रुपया दिए। लेकिन जस्ट ऑपोजिट कहानी हो जाती है। अगर सपोज दैट कि मेरे पास बहुत पैसा है, मान लिया जाए कि हम लोग के 12 करोड़ रुपया है और मेरे पास जो है ना कि कोई लड़का या कोई व्यक्ति पैसा मांगने नहीं आया, मतलब 0 बटा गया। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, कोई व्यक्ति हमसे मांगने ही नहीं आ रहा, तो तुम उसको कैसे लौटाओगे या क्या करोगे, साइंस की भाषा में क्या बोलोगे। अगर मेरे पास इतना पैसा है और कोई व्यक्ति आपको मांगने नहीं आ रहा है, मतलब क्या, ये कुछ ही नहीं कर सकते कि करें क्या, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब जो चीज, अगर कोई चीज ज्ञात नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं, अपरिभाषित। मतलब कि हमारे पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है और एक को आदमी नहीं मांगने आते हैं तो उसका मतलब क्या आंसर होता है, इनफिनिटी। आगे बात समझ में कि 0 से भाग करते हैं तो इनफिनिटी क्या होता है, क्योंकि समझिए कि 0 से भाग करना माने कि आपके पास कुछ ना कुछ राशि है, लेकिन आपके पास 0 से भाग करना मतलब कोई व्यक्ति मांगने नहीं आ रहा। तो कोई व्यक्ति नहीं मांगने आ रहा तो तुम क्या आंसर दोगे, तो कहते हैं कि अज्ञात, पता नहीं क्या करेंगे, मतलब अपरिभाषित, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 0 से डिवाइड होता है तो 3, इसलिए इसमें 0 नहीं लेके डायरेक्ट 1 से शुरू किया है, ठीक ना। अब इसके बाद अगर हम -2 रखे तो 0 माइनस में 2.5 होगा, 3 रखे तो 1/3 का मतलब 0.33, -3 रखे तो माइनस में। अगर ऑपोजिट दिखा दे रहे हैं, 1/2 रखेंगे तो x का मान, अगर 1/2 रखेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2। तो अब यहाँ डिजिट देख लो, अगर सबसे पहले 1 रखे तो 1, यानी ये बिंदु हो गया, 1 रखे तो हम लोग 1 आ गया, 1 रखे तो 1, यानी कि ये बिंदु हो गया। अगला अगर कंडीशन देखें, 1 रखे तो -1 यहाँ हो गया। अगर हम लोग के 2 रखे तो ये हम लोग के y का मान 0.1 मतलब आधा हो गया। 1 यहाँ है तो इसके बीच में यहाँ भाग, 1 और यहाँ पर 0 के बीच के भाग हम लोग के आधा हो गया। तो मतलब यहाँ पर 2 रखे तो मतलब 2 रखे तो y का मान 0.5। इसी तरह 3 रखे तो मतलब कि 0.33 ये बिंदु है, मतलब कि 0.5 से थोड़ा सा नीचे। तो कहने के तात्पर्य ये है कि इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। अगर हम लोग 1/2 रखें तो हम लोग 1/2 मतलब यहाँ होता है या 0.5, तो इसका 2 यहाँ पर होगा, मतलब x का मान अगर 1/2 तो 2 यहाँ पर,
तो इसका ग्राफ जो है देखिए एक्स अक्ष को इस तरफ और वाई अक्ष को तरफ इस तरफ, सटेगा नहीं, हमेशा इससे कम होते जाएगा, यानी इस प्रकार की ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इसमें भी एकदम जस्ट वही कहानी, लेकिन नेगेटिव है। आगे बात समझ में क्या? हाँ, यहाँ माइनस लिखेंगे हम लोग, देखिए इस बिंदु से। तो ये वाला हम लोग के हुआ, उसी तरह माइनस में रखेंगे तो ये वाला भाग बन जाएगा। ये ग्राफ हो गया। चलेंगे हम लोग अगला ग्राफ की ओर, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट ग्राफ। अगला ग्राफ जो है मोड एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है जी? मोड एक्स। मोड एक्स में देखिए दो केस निकलते हैं। एक केस होता है केस नंबर 1, हम लोग के x जब 0 से क्या हो गया जी? बड़ा हो गया, मतलब x जो है 0 से बड़ा हो गया। एक बात आप लोग रफ में याद रखिएगा, जब भी कोई टर्म अगर मोड x से निकलता है तो वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि x का मान -2 रखें तो +2 हो जाएगा। अगर x का मान +2 रखें तब वही आंसर क्या रहेगा? +2 रहेगा। मतलब मोड से कोई भी टर्म निकलता है तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये आपको रफ में याद रखना होगा। तो यहाँ मोड x का ग्राफ खींचने के लिए देखिए केस नंबर 1, जब x का मान अगर आप 0 से बड़ा, यहाँ मोड से जब भी निकलेगा तो कैसा निकलेगा जी? पॉजिटिव निकलेगा। तो जब हम लोग के x बराबर 0 से बड़ा रखें 1 तो 1, y बराबर 2 तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4, क्योंकि y बराबर क्या है? x है। केस 2, अगर ये x 0 से छोटा होता है तो मोड x, यानी कि मोड x की कंडीशन जो होता है f(x) बराबर जो निकलता है वो -x निकलता है। तो x के मान अगर -1 रखेंगे तो y प्लस में, x के मान -2 रखेंगे तो y +2, -3 रखेंगे तो +2। अब दोनों कंडीशन में आप 0 रख सकते हैं। अगर 0 रखिएगा तो इसमें भी 0 आएगा और इसमें भी 0 रखिएगा, यानी डायरेक्ट मोड x में 0 रखिएगा तो दोनों के केस में क्या आएगा? 0। तो आप 0 कहीं भी दर्शा सकते हैं, दोनों में से कोनो। तो 0 बिंदु पर लिए तो 0 एक तो मूल बिंदु हो गया। दूसरा एक लिए यहाँ पर तो देखिए x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 1, 2 लिए तो 2, 3 रखे तो 3। इसमें भी माइनस में इस तरह से, तो एक पंखुड़ी इधर निकल जाएगा y बराबर x का, केस नंबर ये 1 का हो जाएगा, और ये केस नंबर 2 का हम लोग के इधर वाला पंखुड़ी निकलेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि मोड x का ग्राफ कैसा होता है जी? तो v होता है। क्या होता है? v, यानी कि हम लोग के v होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला ग्राफ। रेडी हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे अगला ग्राफ महत्तम फलन के लिए। महत्तम फलन के लिए ग्राफ के लिए हम लोग, आप लोग के यहाँ कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले महत्तम फलन कहते हैं किसे? तो याद रखिएगा, आपको एक्सरसाइज 48 में उसका परिभाषा है, आप लोग उतार लीजिएगा। हम पेज नंबर 48 में है एनसीईआरटी बुक में, हम उसका सिर्फ निचोड़ बता देंगे कि उसका मतलब क्या होता है महत्तम फलन का। देखिए x अगर r से बिलोंग करता है तो x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक के मान ग्रहण करने वाला ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं? महत्तम फलन कहते हैं। मतलब कि अगर देख लीजिए ये महत्तम फलन को इस तरह से क्लोज इंटरवल में इंटीग्रेट करते हैं। थोड़ा सा इंटरवल देखिए 4 प्रकार के होता है। अगर f(x) बराबर हम लोग इस तरह से दोनों बड़ा कोष्ठ में लिखा है तो इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। याद रखिएगा, जब बड़ा कोष्ठ रहता है तो इसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक ना। अगर यही इस तरह से हम लोग के रहता है तो यह हम लोग के, अगर हम लोग के छोटा कोष्ठ में रहता तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। इंटरवल देखिए सेट थ्योरी जब पढ़ा रहे होंगे तो 4 प्रकार का होता है। एक क्लोज, ये क्लोज ओपन, अगर हम लोग के इधर ओपन तो इधर क्लोज, 1 2 3 और ये 4। अगर क्लोज इंटरवल में कोई अंक रहता है तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान ले लीजिए। अगर मान लिया जाए कि इसमें तुमको डिजिट देती है 2 से लेके 5 तक, इसका मतलब क्या है? अगर देखिए क्लोज इंटरवल, क्या बात कर रहे हैं इधर देखो, दिमाग खराब मत करो। f(x) बराबर 2, क्या हो गया जी? 5। अगर 2,5 हुआ क्लोज इंटरवल में तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि यहाँ पर x का मान जो है कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? 2 3 4 और 5। मतलब कि आपको इतना बड़ा नहीं लिखा जाए, इसको शॉर्ट में लिखने के तरीका है क्लोज। अगर मान लिया जाए कि 2 से अगर 20 लिखा है, इसका मतलब हम लोग के क्या है?
कि x का मान जो है हम लोग के 2, 3, 4, 5 20 तक, तो समझिए इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या किया गया कि क्लोज इंटरवल का आविष्कार किया गया ताकि इसको शॉर्ट में लिख दे। हम लोग के 2 से लेके कहां तक 20 तक। लेकिन अगर यही बात अगर ओपन इंटरवल की आती है तो मान लिया जाए कि 2 कोमा हम लोग के 5 है, 2 कोमा अगर 5 है मतलब इसमें कौन कौन डिजिट शामिल होंगे x में? तो जो हम लोग के क्या रहते हैं कि 2, अगर यहाँ नहीं है तो सिर्फ होगा 3 और 4। 3, 4 को लिखने के लिए ये दोनों तरफ कोष्ठ का चिन्ह देते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल रहा तो मतलब 5 20 में क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा, लेकिन 2 शामिल नहीं होगा। अगर हम लोग के छोटा कोष्ठ के बगल में जो अंक रहता है वो शामिल नहीं होता है, लेकिन इसके जस्ट बाद सारे डिजिट क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। मतलब 2 है तो 2 शामिल नहीं होगा, लेकिन 2 के आगे वाले सारे डिजिट शामिल हो गए। अभी नहीं 3, 4 खाली नहीं कहेंगे, 2.1 भी शामिल है, 2.99 तक शामिल है, 3, 4 और 4.99 तक शामिल है। लेकिन 5 जो एक्यूरेट बिंदु होता है, ग्राफ से समझाए होंगे, वो नहीं शामिल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर अपने इस बात पर, जब x बराबर -1 रहता है तो कहां से कहां तक शामिल है? मतलब x का मान -1 से लेकर कहां तक हम लोग के जी, यानी कि 0 तक, ठीक ना? -1 से इससे बड़ा तक, मतलब -1 से 0 जाएंगे तो ये बड़ा होता है। जब 1 रहे, जब 0 रखे तो 0 से बड़ा कौन होता है? जस्ट 1। तो 1 से लेके हम लोग के कहां 0 पॉइंट हम लोग के 99 तक शामिल होता है, लेकिन 1 शामिल नहीं होता है। अगर हम लोग के 1 रखे तो 1.99 तक शामिल होता है, मगर 2 शामिल नहीं होता है। इसलिए 2 से क्या लिखिए? छोटा। अगर तुमको 1.99 दिया रहा है और ये डब्बा लिख दे या 2 लिखे तो आप क्या लिखेगा? 2 लीटर, ठीक ना? लेकिन जो इसमें 0.1 जोड़ेंगे तो ये 2 के बराबर है। मतलब कि 1 रखे तो मतलब ये इससे जस्ट बड़ा वाला डिजिट, 2 रखे तो 2 से जस्ट बड़ा वाला डिजिट क्या होता है? 3। तो मतलब 2 के बराबर और 3 तक। अब देखिए इसको आप इस फिगर के द्वारा भी समझाइए। अगर x y का मान अगर -1 आया होगा तो आप जानते हो क्या रख सकते हो? x का मान, x के जगह यहाँ -1 रखा है तो -1 रखा है। इसका मतलब क्या? -1 से लेके कहाँ तक? 0 तक। और 0 के सामने देखिए ओपन इंटरवल लिखे। ओपन इंटरवल लिखने का मतलब मेरा क्या है कि 0 शामिल नहीं है, लेकिन -1.99 शामिल है। अगर हम लोग के y के मान 0 आया मतलब 0 से लेके कहां तक? 1 तक। मतलब कि 0 से ले 0.99 तक शामिल है, मगर 1 शामिल नहीं है। 1 से लेके कहां तक? 2 तक। मतलब 1.99 तक शामिल है, लेकिन 1 शामिल नहीं है, सॉरी 2 शामिल नहीं है। 2 से लेके 3 तक मतलब कि 2.99 तक शामिल है, लेकिन 3 शामिल नहीं है। अब देखिए ग्राफ, जब y का मान -1, तो देखो यहाँ -1 है तो -1, तो -1 इसका जो है हम लोग के क्या है? शामिल है, लेकिन हम लोग के 0 जो है इसमें y का 0 शामिल नहीं था। यहाँ पर अगर रहता y तो क्या होता है? 0 पर आता, लेकिन x हम लोग के -1 तक पहुंचा है तो -1 तक देखो इसको खींचिए, -1 तक खींचे हैं और y हम लोग के क्या हो गया? यहाँ 0 पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद हम लोग के दूसरा बिंदु 0, 1 लिया है, तो यहाँ पर हम लोग के x y का मान जो है, यहाँ अगर इस अक्ष पर आएगा तो y का मान 0 होता है, इसलिए 0 खाली है। और यहाँ 0 से लेके कहाँ तक हो गया? 1 तक। अगर हम लोग के x बराबर 1 यानी y बराबर, देखिए यहाँ पर 1 है, 1 के सामने है, तो यहाँ पर x का मान कहाँ से? 1 से है, 1 से लेके और यहाँ तक एक्यूरेट काय के हैं, 1 से लेके यहाँ तक शामिल है, माने हर सारा भाग शामिल है, लेकिन हाई वाला 2 भाग नहीं शामिल है, इसलिए उसको क्या रखें? खुला रखें। इसके बाद अगर हम लोग के 2 से लेके कहाँ तक? 3 तक, तो 2 से लेके 3 तक मतलब क्या? सारा भाग है, लेकिन 3 हम लोग के शामिल नहीं है, और y के मान हम लोग के 2। इसी तरह यहाँ पर हम लोग के 3 से लेके 4 तक सारा भाग है, लेकिन हाई वाला भाग शामिल नहीं है। तो इसका ग्राफ याद रखिएगा, इस तरह से ऊपर बढ़ते जाता है और इस तरफ से नीचे बढ़ते जाता है, ठीक ना? ये इसका ग्राफ है जी fx बराबर क्लोज इंटरवल। आगे देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज की ओर देखेंगे। अब हम लोग थ्योरी सेक्शन खत्म हो गया, ग्राफ देखेंगे 2.3 में पहला क्वेश्चन कह रहा है, किताब से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि कौन कौन फलन है और कौन उसका हम लोग के परिसर भी निकालना है। तो परिसर पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक ना? परिसर का अब आपको एक नया टॉपिक मिला है, फलन। तो फलन की परिभाषा याद है आप लोग को? देखिए फलन किसे कहते हैं, माने कि वैसा रिलेशन जिसके हर एक बिंदु के लिए एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए,
फिगर देके आपको समझाए थे कि 2 मान लिया जाए, यहाँ 3, 5 और हम लोग के क्या होता है, तो 1 के साथ 3 मिले, 2 के साथ 5 मिले और 3 के साथ 6 मिले। अगर प्रत्येक के साथ मात्र एक रिलेशन जो रखता है तो वह वैसे रिलेशन क्या कहलाता है, फलन होता है। तो अब इसमें पहला रिलेशन में देखो 2 के साथ मात्र एक आदमी रिलेटिव है, कौन, 1। 5 के साथ भी क्या है जी, 1 है। याद रखिएगा हाई वाला बात, ए जो है ये वाला जो है बी में अगर मान लिया जाए कि ई अलग आदमी ये अलग आदमी है, ठीक ना। 5 के साथ 1, 8 के साथ 1, 11 के साथ 1, 14 के साथ 1 और 17 के साथ 1। माने कहने के मतलब क्या है, सारे व्यक्ति के रिलेशन इसके साथ है। तो बताइए ये फलन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, ए का कंडीशन अगर बी के साथ एक ही व्यक्ति के साथ है तो वैसे कंडीशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये इसका फलन है। याद रखिएगा कि एक जो फलन का रिलेशन बना रहा है उसका 2 के साथ कंडीशन नहीं है। मतलब प्रथम घटक के जो है एक ही बिंदु का 2 मान नहीं होगा। जैसे 2 रखे x के मान, तो उसमें हम लोग के भिन्न भिन्न मान आ सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि x बराबर √4 रहे, x बराबर x रहे, y रहे, तो y का मान हम लोग एक बिंदु रखे 4, तो इसका 2 मान प्लस माइनस 2 होता है ना जी। तो 2 भिन्न भिन्न मान रहे, 3 मान रहे, क्यों निकालिएगा तो 3 मान रहे, तो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रतिबिंब एक ही प्रतिबिंब रख रहे हैं, आंसरवा भिन्न भिन्न आ रहा, तो वो हम लोग के थोड़ा सा अलग बात है। अब जैसे कि मान लीजिए 2 पर क्या है, तो यह फलन है, इसका परिसर क्या होगा था, परिसर किसे कहते हैं, द्वितीय घटक है, तो इसका सारा द्वितीय घटक क्या है, तो मतलब इसका परिसर सिर्फ आगे बात समझ में। इसमें अब देखिए 2 पर क्या मिला, खाली पहिलका देख लो कि एक के ना है कोनो में नहीं है, मतलब फलन है। समझ में आ गया। इसका परिसर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें देखो 1 और 1 वाली जो 1 एक जो 1 मिल गया और एक जो 1 मिल गया। एक बार 1 रखे तो 3 आंसर आ गया, एक बार 1 रखे तो क्या आ गया, 5। तो ऐसा फलन बन ही नहीं सकता। लिखेंगे कि एक ही बिंदु पर अगर 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल गए अतः यह फलन नहीं है, ठीक ना। हाई में लिखेंगे कि प्रत्येक बिंदु के लिए हम लोग क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब है, प्रत्येक अलग बिंदु के लिए एक प्रतिबिंब है, तो उससे यह फलन है। इसका परिसर 3, 5 और 3, 5, फिर 5 है तो 5 हम लोग नहीं। ये फलन क्यों नहीं है, क्योंकि एक पर एक खाली 3 रख रहे हैं और एक पर एक खाली क्या रख रहे हैं, 5। अब बताइए कोई ऐसा फंक्शन बन ही नहीं सकता है कि आप 1 रखिएगा तो एक बार 3 आंसर आ जाएगा, एक बार 5, ऐसा नहीं आ सकता है, ठीक ना। यहाँ तक कहा होगा कि एकदम अलग मान नहीं आना चाहिए, इसलिए यह फलन समझ में आ गया बात। चलिए अगला